इनकी तो आंखें फोड़कर इनके हाथ काट देना चाहिए। मध्य प्रदेश में लौ जिहाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बड़े महानगरों के अलावा अब छोटे छोटे शहरों में भी लौ जिहाद ने अपने पैरों को पसार लिया है। इनके साथ विदेशी फंडिंग का मामला भी सामने आता है। और वहीं यदि हम महानगरों की बात करें तो जबलपुर से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर उज्जैन तक और हाल ही में हुए 100 से ज्यादा हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील मैसेज और अश्लील हरकत करता शूटिंग एकेडमी का मोहसिन खान जैसे लोग अभी लव जिहाद का घिनौना कृत्य करते आ रहे हैं। और ऐसे ही मामलों को लेकर मध्य प्रदेश की एक विधायक ने जमकर तंज कसा है और उन्होंने क्या मांग कर दी, आइए वो अब आपको हम बताते हैं। काट देने चाहिए लव जिहादियों को, शरिया कानून वाली सजा देने की मांग करते हुए विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज शर्मा। आइए बात कर लेते हैं लव जिहाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने क्या कहा। मध्य प्रदेश में आए दिन उजागर हो रहे लव जिहाद के मामले को लेकर बीजेपी के विधायक ने आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि लव जिहाद में शामिल लोगों को शरिया कानून के हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए। मध्य प्रदेश में आए दिन उजागर हो रहे लव जिहाद के मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने आवाज उठाई है। उन्होंने ये भी कहा कि लव जिहाद में शामिल लोगों को शरिया कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए, उनकी आंखें फोड़ देना चाहिए और उनके हाथ और पैर भी काट देने चाहिए। भाजपा की विधायक उषा ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि लव जिहाद में शामिल होकर कानून तोड़ने वाले अपराधियों की आंखें फोड़ देनी चाहिए और हाथ काट देने चाहिए। उन्होंने कहा कि पारंपरिक इस्लामी कानून शरिया में ऐसे अपराधों के लिए ऐसी ही कठोर सजा का प्रावधान है। इंदौर और भोपाल में लव जिहाद के कथित मामलों के बारे में पूछे जाने पर राज्य की पूर्व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने वीडियो में कहा कि इन घटनाओं में शामिल लोग बहुत ही दुर्भावना पूर्वक कह रहे हैं कि वे सबाब पुण्य का काम कर रहे हैं। इंदौर जिले के महू विधानसभा सीट सत्तारूढ़ पार्टी की विधायक ने आगे ये भी कहा कि मानवता और नैतिकता के खिलाफ काम करने वाले ऐसे अपराधियों को शरिया कानून के अनुसार ही दंडित किया जाना चाहिए। अगर ये लोग खुलेआम लव जिहाद विरोधी कानून का उल्लंघन कर रहे हैं तो शरिया के अनुसार उनकी आंखें फोड़ देनी चाहिए और उनके हाथ काट देने चाहिए। वहीं भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि शरिया में चोरों, चरित्रहीन लोगों और दूसरों की जिंदगी खराब करने वाले अपराधियों के लिए ऐसी ही सख्त सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे दुष्ट लोग पुलिस द्वारा पकड़े गए तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके घर, संपत्ति, सब कुछ जब्त कर लिया जाएगा और वे भिखारी की तरह सड़क पर घूमेंगे, तभी वे ऐसे राक्षसी कृत्य बंद करेंगे। बता दें कि लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल दक्षिणपंथी संगठन के लोग करते हैं और ये दावा करते हैं कि मुस्लिम पुरुष दूसरे धर्मों की महिलाओं को बहला फुसला कर उनसे शादी करते हैं और उन्हें इस्लाम कबूल करने को मजबूर करते हैं। मोहसिन हो या भोपाल के लव जिहाद का अपराधी, बड़ी ही दुष्टता के साथ ये कहते हैं कि हम तो इस्लाम के मुताबिक सबाब का काम कर रहे हैं। मेरा आग्रह तो यही है कि यदि इस्लाम का अक्षरशः पालन कर रहे हैं तो इनकी सजा भी शरीयत के कानून के मुताबिक तय होना चाहिए, क्योंकि ये मानवता की, नैतिकता के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। और यदि इस प्रकार की हिमाकत करते हैं, लव जिहाद कानून का सरेआम उल्लंघन कर रहे हैं, तो शरीयत के मुताबिक इनकी तो आंखें फोड़कर इनके हाथ काट देना चाहिए। शरीयत में मुझे लगता है इस प्रकार की कठिन फौजदारी की सजा चोरों के लिए, चरित्रहीनों के लिए, लोगों का जीवन बिगाड़ने वालों के लिए। तो आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक उषा ठाकुर, जो कि पूर्व में संस्कृति मंत्री थी, और तेज तर्राट विधायक ने लव जिहाद जैसे घिनौने कृत्य को लेकर एक मोर्चा खोल दिया। अब देखना यह है कि उनके साथ इस मोर्चे में कौन कौन से विधायक शामिल होते हैं या आम जनता, खासकर हिंदू समुदाय के लोग इस बयान को लेकर क्या कहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे।